अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। मैं आपका होस्ट शेख आसिफ आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नेशन बिल्डर में। जैसा कि आप देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 131 तक मुकम्मल किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर 140 तक मुकम्मल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट करें तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो जिस तक हमारे वीडियो नहीं पहुंची। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इकाई वक्त में गुज़रने वाली बरकी बार डैश डैश है। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: बरकी रो, मज़ाम, बरकी ताकत, किया गया काम। तो इकाई वक्त में जितने बरकी बार गुज़रते हैं तो उसे हम कहते हैं बरकी रो। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बरकी रो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। Mg2+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि Mg का जौहरी अदद क्या है। तो Mg का जौहरी अदद 12 होता है। अगर कोई अनासिर इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पर मस्बत बार आते हैं, और अगर कोई अनासिर इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो उस पर मनफी बरकी बार आते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन खोता है उतने बार आते हैं, मस्बत या मनफी। जैसा कि हमको दिख रहा है कि Mg2+ पर 2+ है। इसका मतलब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए और उसका जौहरी अदद है 12। जौहरी अदद मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को ज़ाहिर करता है, और जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मरकज़े के अतराफ़ मदार में गर्दिश करते हैं। तो यहाँ पर Mg में 2+ है। इसका मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने मदार से खारिज किया। तो अब बचते हैं उसके पास में सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका जौहरी अदद 12 था। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसके पर 2+ है। इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किया। 12 में से 2 गए तो बचे 10। इसलिए हमारा सही जवाब है 10 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारा अगला सवाल है, अगर ज़मीन पर फ़िज़ा ना होती तो दिन की रोशनी का अरसा डैश डैश होता। नंबर 1, कम हुआ होता। नंबर 2, बड़ा हुआ होता। नंबर 3, लामहदूद हुआ होता। नंबर 4, बदला नहीं होता। तो अगर ज़मीन पर फ़िज़ा ना होती तो दिन की जो रोशनी का अरसा है वो कम हुआ होता। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कम हुआ होता। तो ऐसे क्यों? कि अगर ज़मीन पर फ़िज़ा हो तो दिन 2 मिनट पहले निकलता है, यानी तुलुए आफ़ताब 2 मिनट पहले होता है, और गुरूब आफ़ताब यानी सनसेट 2 मिनट लेट होता है। यानी दिन की रोशनी में 4 मिनट का इजाफ़ा होता है। ये सिर्फ हमारे अतराफ़ मौजूद फ़िज़ा की वजह से होता है। तो अगर फ़िज़ा ना होती तो दिन की रोशनी का अरसा कम हुआ होता। ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। जौहरी अदद 2, 10, 18, 36 और 54
वाले अनासिर डैश डैश है। नंबर 1 अल्कली धातें, नंबर 2 अल्कली ज़मीनी धातें, नंबर 3 हैलोजन, नंबर 4 गैर आमिल अनासिर। तो जब हम जौहरी अदद को देखते हैं 2,8, 18, 36 और 54, तो ये तमाम दोहरी जिदोल जदीद दोहरी जिदोल के ग्रुप नंबर 18 से ताल्लुक़ रखने वाले अनासिर हैं, जिनका आखिरी मदार मुकम्मल होता है, इसलिए किसी से तामुल नहीं करते, इसलिए हम इन्हें गैर आमिल अनासिर कहते हैं। इस वजह से हमारा सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 4 गैर आमिल अनासिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट में अफजाइश डैश डैश तरीके से होती है। हमारे 4 ऑप्शन हैं, तज्ज़ियाकारी से, नंबर 2 गुंचाकारी से, नंबर 3 तकसीम दुई से, नंबर 4 कसीर तकसीम से। तो हम जानते हैं कि इसमें अफजाइश नस्ल गैर जिनसी तरीके से अंजाम पाती है। गैर जिनसी के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ईस्ट में गुंचाकारी या फिजन के तरीके से अफजाइश नस्ल होती है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 गुंचाकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। एक पत्थर इमारत की छत से नीचे छोड़ा गया तो वो 1 सेकंड में ज़मीन तक पहुंचता है। उस इमारत की ऊंचाई कितनी? 4 ऑप्शन है, 9.8 मीटर, नंबर 2 19.6 मीटर, नंबर 3 12 मीटर, नंबर 4 4.9 मीटर। तो अगर हम जब पत्थर को इमारत से नीचे फेंकते हैं तो उसकी इब्तिदाई रफ्तार 0 होंगी और इब्तिदाई रफ्तार को हम u से ज़ाहिर करते हैं। तो इब्तिदाई रफ्तार बराबर u बराबर क्या होंगी? 0। उस पे लगने वाला ज़मीन का शकली इसरा g बराबर क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड होगा। हम फ़र्ज़ करते हैं कि इमारत की ऊंचाई h है। ओके, तो हरकत की दूसरी मसावत क्या है? तो s बराबर ut जमा 1/2 gt कुव्वत 2। अब इब्तिदाई रफ्तार 0 है, इसलिए s बराबर 0 ज़रब t बराबर 1/2 और पत्थर ज़मीन पर 1 सेकंड में पहुंचता है इंटू g हुआ अपना 9.8 और 1 सेकंड में पहुंचता है, इसका मतलब 1 की कुव्वत 2। तो 0 से किसी भी हद को ज़रब दे तो वो क्या हो जाता है? 0। तो हम इसको छोड़ देंगे। अभी हमारे पास बचा 2 ज़रब 9.1, क्योंकि 1 का मुरब्बा 1 होगा और 1 से किसी अदद को ज़रब देते उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। अब हमारे पास में बचा है 9.8/2। 9.8 को हम तकसीम करेंगे तो 2 एका 2, 2 दूनी 2 चौक 8, 1 बचा 2 नाम 18 और 1 मकाम बाद आशारिया, इसलिए 1 मकाम बाद आशारिया लगा देंगे। तो हमारा सही जवाब है 9.4 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। झेल में से हम गिरफ्त मुरक्कबात कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 शक्कर, ऑप्शन नंबर 2 आम नमक, ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 4 मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम गिरफ्त बंदिश क्या होती है। तो हम गिरफ्त बंदिश में अनासिर के इलेक्ट्रॉन के दरमियान साझेदारी होती है। तो इनमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं, जैसे नंबर 1 नंबर 2 आम नमक, इनमें सोडियम क्लोराइड
सोडियम और क्लोरीन के सालमात के दरमियान इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, जिससे सोडियम पर प्लस आयन और Cl पे माइनस आयन आते हैं। कैल्शियम क्लोराइड में भी सेम अमल होता है और उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 शक्कर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। वाज़े मरकज़ा बरदार खलिए में ग्लाइकोलाइसिस डैश डैश में होता है। 4 ऑप्शन है। मरकज़े में, नंबर 2 दरुन माए का जाल में, नंबर 3 साइटोसॉल में, नंबर 4 तवानी में। तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी तवानियाँ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 तवानियाँ। 54 किलोमीटर पर आवर ये चाल यानी डैश डैश 4 ऑप्शन है। 10 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर 2, 12 पर मीटर सेकंड ऑप्शन नंबर 3, 15 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर 4, 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है, इसलिए हम किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 15/18 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब जाकर ये मीटर पर सेकंड में तब्दील होगा। तो हम जानते हैं कि 18 है क्या 18 18 54, तो 3 × 5 मीटर पर सेकंड, 3 × 5 मीन्स 15 मीटर पर सेकंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर 140 तक मुकम्मल किए। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 150 तक मुकम्मल करेंगे। शुक्रिया।